प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइंस की वर्कशीट आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलती है। उसको समझाने के लिए हम आपको उर्दू में वीडियो बना के देते हैं। मैं आपका साइंस टीचर सिराज। आज हम बात करने वाले हैं साइंस में जो आपका पहला चैप्टर है, कीमियाई तामुलात और मसावातें। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कीमियाई तामुल कहते किसको हैं और कीमियाई तामुल के कौन कौन से जो उसमें शामिल होने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम उनकी कुछ मिसालें देंगे आपको, और इसके अलावा एक कि कीमियाई तामुलात के मुशाहिदात क्या क्या होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि कोई कीमियाई तामुल हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कीमियाई तामुल, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके साइंस की सपोर्ट मटेरियल से लिया गया है। और चूँकि आप सबके पास अभी सपोर्ट मटेरियल हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको PDF भेजी हुई थी, जिसको PDF और उसके अलावा एक लिंक भी दिया था मैंने, जिसकी मदद से आपने डाउनलोड कर ली होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीमियाई तामुल क्या होते हैं। कीमियाई तामुल आप यूँ समझिए कि जब हम कोई दो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर और उन दोनों चीज़ों की खुसूसियात बिल्कुल अलग हों, उनको हम मिलाते हैं और उनको मिलाने के बाद कोई नई शय तश्कील करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ नई बना लेते हैं जो उन दोनों के से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। तो ऐसे तामुलात को हम कीमियाई तामुल कहते हैं, जिसमें नई खुसूसियात वाली कोई शय तश्कील होती है, उसे हम कीमियाई तामुल कहेंगे। जैसे क्या है कि आपने मान लो कार्बन एक एलिमेंट होता है, कार्बन जो कि नेचर में ठोस शक्ल में पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो कि एक गैस है। तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, इनका एक जोड़ो तामुल कराते हैं, तो ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं, जो कि इन दोनों की खुसूसियात से बिल्कुल मुख्तलिफ शय है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक नई खुसूसियात वाली शय तश्कील हुई है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका कीमियाई तामुल। अच्छा, कीमियाई तामुल में जो तब्दीली आती है, वो तब्दीलियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, जिनसे वो मिलकर बने हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी वो चीज़। तो दूसरी चीज़ है कि अब जिसको हमने इसमें मिलाया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया है, तो उनको हम मुतामिल कहते हैं, यानी रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करते हैं। और जो हमें बाद में प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि हमें कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी उन दोनों के मिलने से प्रोडक्ट बना है, तो वो प्रोडक्ट, या उर्दू में कहें तो महसिल। तो कीमियाई तब्दीली या केमिकल रिएक्शंस ऐसा तामुल, ऐसा अमल जिसमें कोई नई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम जोड़ें और उनसे कोई नई खुसूसियात वाली शय तश्कील हो जाए, तो उसको हम कीमियाई तामुल कहते हैं। इसमें जो हिस्सा लेते हैं उनको हम मुतामिल कहते हैं, और जो नई चीज़ बनती है उसको हम महसिल या प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी मिसालें कुछ यूँ हैं, जैसे कि ग़िज़ा का हज़म होना। अब आप जैसे जो भी खाना खाते हैं तो वो हज़म होता है जाके, जैसे आपने जो भी खाया है उसमें ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो प्रोटीन होती है, फ़ैट होती है। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होती है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद एब्सॉर्ब होती है और फिर हमें मिलती है एनर्जी। तो इसमें क्या है कि एक नई शय बनती है। अब वो चीज़ें जो हमने खाई थी वो एज़ इट इज़ नहीं है, बल्कि उससे कुछ और ही प्राप्त हो रहा है। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके बाद हमारी बॉडी से यूरिया निकलता है, ठीक है। तो बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे पसीना वगैरह निकलता है हमारी बॉडी से, तो सॉल्ट निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें नई शय बनती है, इसलिए ग़िज़ा का हज़म होना भी आपका एक कीमियाई तामुल है। ऐसे ही तनफ़ुस है, तनफ़ुस में आप जब
सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाकर डाइजेशन में हेल्प करती है और उसके बाद ब्लड में ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलके सेल तक जाती है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाती है। तो ये एक नए बॉन्ड बनाती है जाकर और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर भी हमें क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि कीमियाई तामुल हो रहा है। ऐसे ही लोहे पर जंग लगना, लोहे को आप हवा में नमी के साथ पड़ा रहने देते हैं, नमी होती है वहाँ पर, या बारिश हो गई तो उसके ऊपर एक जंग की परत लगने लगती है। तो वो जंग की जो परत है वो ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है। तो आयरन और ऑक्सीजन वहाँ पर मिलके, वाटर जो है, वाटर नमी है उसके साथ मिलके वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है और जिससे क्या होता है, जो आयरन है उसका डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे गलने लगता है और जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक नई शय तश्कील हो रही है, भूरे भूरे कलर की हो जाती है ना, तो उसको हम यहाँ पर भी कीमियाई तामुल कहेंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन का जलना, अब जब मैग्नीशियम का रिबन होता है, एक तार होता है मैग्नीशियम का पतला सा, उसको जब हम जलाते हैं तो जलाने पर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जो उसकी राख से बचती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है। तो इस तरह से ये भी वहाँ पर आपका कीमियाई तामुल हुआ। ऐसे ही दही का बनना, अब दूध है, दूध की खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन दूध से जो दही बनता है वो उसकी खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। दूध मीठा है और दही खट्टा होता है। तो वहाँ पर नई शय की तश्कील हो गई, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया और दूध में लैक्टोज प्रोटीन लैक्टोज शुगर होती है, उस लैक्टोज शुगर को वो चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में। अब वहाँ पर एसिड बन गया, अब वो खट्टा खट्टा लगता है। तो अब एक नई शय की तश्कील हो गई है, इसलिए इसे भी हम कीमियाई तामुल कहेंगे। ऐसे ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कीमियाई तामुल या केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। आप उनको देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। वहाँ पर आप 2 कॉलम बना लीजिए, एक तो कीमियाई तब्दीली का और एक तबीई तब्दीली का। तबीई तब्दीली में ये होगा कि आप जस्ट जैसे पानी है, पानी को आपने ठंडा किया, बर्फ़ बन गया, पानी को गर्म किया, भाप बन गया। तो यहाँ पर कोई वहाँ पर नई शय नहीं बनी है, यानी वो जो भाप बनी है उसको आप अगर ठंडा करते हैं फिर से वो पानी बन जाता है, और बर्फ़ है अगर तो उसको आप गर्म करते हैं फिर से वो पानी बन जाता है। तो ऐसे में क्या है कि सिर्फ उसकी हालत में, शक्ल में तब्दीली आ रही हो, वहाँ पर तबीई तब्दीली होती है। और कीमियाई तब्दीली में क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स, जो उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाए, तो उसको हम कीमियाई तामुल या कीमियाई तब्दीली कहेंगे। अब कीमियाई तब्दीली जो है ये आपके रिवर्सिबल भी होते हैं और इर्रिवर्सिबल भी होते हैं। इर्रिवर्सिबल का मतलब है कि जिसको हम दोबारा उसी शक्ल में नहीं ला सकते, वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। और रिवर्सिबल का मतलब है जिसको हम दोबारा उसी शक्ल में ला सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को आपने ठंडा किया तो बर्फ़ बन गया, अब बर्फ़ से आप पानी बना सकते हैं। ऐसे ही पानी को आपने गर्म किया तो भाप बन जाता है, और भाप को अगर आप ठंडा करेंगे तो फिर से पानी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम जो रिएक्शन है वो दोनों तरफ चल रही है, यानी एक चीज़ से जो दूसरी शय बन रही है उसी शय को फिर से वापस पहली वाली स्टेज में, पहली वाली हालत में लाया जा सकता है। तो इसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन इर्रिवर्सिबल वो होती हैं जिसको कि दोबारा उसी शक्ल में नहीं लाया जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया, अब दूध से जो दही बना है तो आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये इर्रिवर्सिबल हो गई। ऐसे ही आपने जैसे, और कुछ रिवर्सिबल भी होती हैं कीमियाई तब्दीली जो है वो, कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे वाटर है, पानी है, तो पानी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों का मिक्सचर है, आप कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर इनका जो रेशियो होता है वो आपका एक डेफिनेट होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, फिर से दोनों गैसें बन जाएंगी। और फिर से अगर उन्हीं दोनों गैसों को हम कलेक्ट कर लें, और कलेक्ट करने के बाद फिर से उनके उसी रेशियो में, यानी H2O, वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, तो हाइड्रोजन के 2
एटम और ऑक्सीजन का एक, तो इन दोनों को मिला के हम फिर से वाटर बना सकते हैं। तो जो कीमियाई तब्दीली होती हैं वो रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल दोनों होती हैं, लेकिन तबीई तब्दीली जो होती है वो रिवर्सिबल भी होती हैं, ज़्यादातर मोस्टली रिवर्सिबल हो जाती हैं। आपने एक चीज़ उससे जो बनाई है उससे दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि कीमियाई तामुलात के मुशाहिदात। कैसे हम जानेंगे कि कोई कीमियाई तामुल हो रहा है? जैसे कोई एक्शन हमारे आसपास हो रहा है तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो कीमियाई तामुल है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखें क्या उसकी हालत में, जैसे कोई चीज़ जो हमने दो मिलाई हैं उससे मिलने के बाद कोई नई शय जो बनी है उसकी हालत में कोई बदलाव आया है या नहीं आया। अगर उसकी हालत में कोई बदलाव आया है तो इसका मतलब है कीमियाई तामुल हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रंग में तब्दीली। अगर दो चीज़ों को मिलाने से कोई नई चीज़ जो बन रही है उसके रंग में तब्दीली आ रही हो, हालत में भी तब्दीली है, रंग में भी तब्दीली है। इसके अलावा उसके दर्जे हरारत में तब्दीली आ रही हो, यानी कि अगर हम कोई तामुल करा रहे हैं, पहले वो ठंडे ठंडे से थे और अब जो नई शय बनी है उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है या डाउन है, तो ऐसे उसके दर्जे हरारत में तब्दीली आ रही हो तो भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कीमियाई तामुल हो रहा है। और गैस का इखराज होता है। जब भी कीमियाई तामुल होते हैं तो उसमें ये चार चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, या चारों में से कोई एक भी हो सकता है। या तो गैस का इखराज होगा, या दर्जे हरारत में तब्दीली होगी, या रंग में तब्दीली होगी, या हालत में तब्दीली होगी। तो ये चारों भी हो सकती हैं और इन चारों में से कोई एक भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कीमियाई तब्दीली हो रही है, कीमियाई तामुल हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों की पुताई करते टाइम जो हम चूना लाते हैं तो वो उसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना, पुताई वाला चूना, रंगाई पुताई वाला। तो उसको जब हम पानी में डालते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपका चूने का फार्मूला था, और प्लस आपने उसमें वाटर मिलाया है H2O। तो अब इन दोनों को मिलाने के बाद आप देखते हैं कि जिस बर्तन में हम चूने को डालते हैं और उसमें पानी डाला, तो इन दोनों के मिलने से वहाँ पर कीमियाई तामुल होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और आप देखते हैं कि उस बर्तन को फिर आप छू के देखिए, तो छूने पर उसमें वो बर्तन आपको गर्म लगेगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर दर्जे हरारत में तब्दीली आ रही है। चूने को आपने वैसे छुआ, इतना गर्म नहीं लग रहा था, पानी भी गर्म नहीं था, लेकिन उन दोनों को मिलाने से वहाँ पर दर्जे हरारत में तब्दीली आई और एनर्जी बहुत सारी इखराज हुआ है। एनर्जी का इखराज हुआ है, एनर्जी निकली है, गैस का इखराज हुआ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कीमियाई तामुल हो रहा है। इसके अलावा कीमियाई तब्दीली को ज़ाहिर करने के तरीक़े क्या हैं? देखो, एक लफ्ज़ी मुसावात होता है, जैसे कीमियाई तब्दीली है। अब हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चूने को हमने पानी में मिलाया तो वहाँ पर एक गैस का इखराज हुआ है, दर्जा हरारत में तब्दीली आई है। इन सब को हम साइंस की ज़ुबान में एक रिएक्शन की शक्ल में लिखते हैं, यानी वहाँ पर कुछ इंग्लिश के लेटर्स लिख देते हैं, पूरी बात ना लिख के हम सिर्फ वहाँ पर उनके सिंबल्स डालते हैं। जो अभी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़े थे कि जो अनासर होते हैं उनके सिंबल्स होते हैं। ये हाइड्रोजन का H होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है। तो ऐसे ही हम वहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और लेफ़्ट हैंड की तरफ हम जो मुतामुल होते हैं, जो तामुल करने वाले होते हैं, उनको लिखते हैं, और राइट बीच में एरो लगाते हैं, और राइट हैंड की तरफ हम जो प्रोडक्ट बनता है उसको लिखते हैं। तो इस पूरे अमल को, इस जो बन जाता है, इसको हम कीमियाई मसावात कहते हैं। अब कीमियाई मसावात को कीमियाई मसावात के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। कीमियाई मसावात में अनासर की अलामत या मुतामल और माहसलात के कीमियाई फार्मूलों को उनके तबीई हालत के साथ लिखा जाता है। अब कीमियाई तामुल में ज़रूरी हालात, मसलन दर्जे हरारत, दबाव और अमल अंगेज़ वगैरह को तीर के निशान के ऊपर या नीचे ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्ज़ाम्पल दिया है। आपके पास Mg+O2 है, यानी मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम क्या होती है? एक धात होती है। जैसे आयरन होता है वैसे ही मैग्नीशियम एक धात होती है। आयरन है, सोना है, चांदी है, ये सब धातें होती हैं।
اب اس میں جب ہم آکسیجن کو ایڈ کریں گے یا آکسیجن کے ساتھ تعامل کرائیں گے تو وہ میگنیشیم آکسائڈ بنائے گا۔ ایسے ہی اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دھات ہو، اگر وہ آکسیجن کے ساتھ تعامل کرے گی تو وہ میگنیشیم آکسائڈ دھات آکسائڈ بنائے گی۔ کوئی بھی دھات ہے، جیسے میگنیشیم ہے تو میگنیشیم آکسائڈ بنائے گی، اگر آئرن ہے تو آئرن آکسائڈ بنائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس دھات کے آکسائڈ بن جائیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا رہے گا کیمیائی مساوات کو متوازن کرنا، وہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو بہت اچھے سے دیکھیے، غور سے، اور ان سب چیزوں کو جو بھی یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے۔ نوٹ کرنے کے بعد اس کو آپ سائنس کی کاپی میں ریکارڈ میں رکھیے، جب بھی آپ سے مانگا جاتا ہے آپ اس کو دکھائیں گے، اسی کے بیس پر آپ کو مارکس ملیں گے۔ شکریہ۔